रुद्राक्ष की माला हो या कोई भी माला हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, हकीक की, एक ही माला से हम कई साधनाएं कर सकते हैं। पर उस साधना को करने का तरीका क्या है? एक ही माला से हम अलग अलग कई साधनाएं कैसे कर सकते हैं? उसका तरीका ये है कि मान लीजिए आपने इसमें शिव साधना की है, मान लीजिए मैंने इसमें शिव साधना की है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गंगा जल लगाऊंगा या फिर शुद्ध जल सुमेरु पे लगा करके उसे अपने श्री गुरु के तस्वीर के आगे, और साथ में मेरे इष्ट की तस्वीर भी वहीं पर ही है और यंत्र भी है, और मेरे कुल देवी देवता के भी। तो वहाँ पर मैं इनको रख कर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये साधना हो गई है, अब मैं इस अमुक देवी या देवता की साधना करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई दोष ना लगे और मुझे इस साधना में, जिस देवी या देवता की मैं साधना करना चाहता हूँ, उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसी शक्ति आप इसमें कर दीजिए। ये प्रार्थना करके मैं माला को वहाँ रख देता हूँ। फिर उसके बाद 1 या 2 दिन बाद जब मैं वो साधना करता हूँ तो मैं माला उस रूप में इस्तेमाल कर लेता हूँ। दूसरा, कभी भी जब आप कोई माला इस्तेमाल करते हैं मंत्र जप में, तो कृपया कर, अगर गुरु ने निर्देशित किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप उनसे आज्ञा लेकर के 5 मिनट के लिए सही मंत्र जप के बाद आप माला को गले में धारण कर लें एवं 5 मिनट के लिए जिस शक्ति का आपने मंत्र जप किया है उसका ध्यान लगाएं 5 से 10 मिनट तक। फिर उस माला को उतार करके आप रख दें। इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। बाकी आप ये क्रिया अपने गुरुजनों से पूछ के करना है या नहीं करना है, या डिसाइड कर लीजिएगा। एक भाई मुझे ऐसा मिला था जो मंत्र जप करते हुए कुछ अजीब ही व्यवहार करते हैं, जैसे हिलते डुलते हैं या बात करते हैं, तो सब बेकार हो जाता है, फिर मंत्र जप का कोई फल नहीं मिलता उसमें। आपको निष्कंप भाव से बैठ करके होठों से केवल मंत्र जप उच्चारित करते हुए उंगलियों से माला फेरनी है, इस तरह से। वैसे तो हर गुरु का अपना तरीका होता है, लेकिन इस तरह से ही माला मैक्सिमम फेरी जाती है। अपनी तरफ खींचते हो, एक बार मंत्र बोले फिर खींचे। मुझे एक भाई ऐसा मिला है जो मंत्र को पढ़ते हुए ऐसे खींचते रहता है और उसका मंत्र समाप्त होता है यहाँ पर। तो मैं उनको समझा के थक गया कि ये गलत तरीका है मंत्र पढ़ने का। आपको एक मन के पे एक बार मंत्र जप करना है। और साबर मंत्र बढ़ा था, बहुत बड़ा था साबर मंत्र, वो पढ़ते हुए पूरा ऐसे खींच देता था। तो ये गलत तरीका है और इस तरह से मंत्र जप नहीं करते हैं। मंत्र जप करते हुए एक दाने पे एक बार मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसे सरकाते हैं, फिर एक दाने पे मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसे अपनी तरफ सरकाते हैं, हिंदू पद्धति में। कभी भी अपने जप की माला को खूंटी पे टांगना नहीं है या माला पहन कर आपको घूमना नहीं है। इस विषय में आप अपने गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से या खूंटी पे टांगने से या फिर खुले में रखने से या माला पहन के घूमने से उसमें दोष आ जाता है। तो सबसे बेहतर यह है कि जो गौमुखी है आप उसके अंदर ही रखें माला को।